आगे बेटा, कल तक हम लोगों ने यहां तक किया था कंसाइनी के एक्सपेंसेस तक 18,000 तक। मैंने बोला था कि फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैं साथ साथ में रूल्स भी बताऊंगा। अब ये एक और न्यू एंट्री, द कंसाइनी एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ रुपीज 1 लाख ड्रॉन बाय द कंसाइनर, यहाँ पे कंसाइनर आएगा, विच द लेटर, लेटर मतलब जिसका नाम पीछे लिखा हुआ है कंसाइनर, विच द लेटर डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 95,000। मतलब कंसाइनी ने एक 1 लाख रुपीज का बिल एक्सेप्ट किया, कंसाइनर ने बिल ड्रॉ किया, कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया 1 लाख रुपीज का बिल, ठीक है। फिर वही बिल कंसाइनर ने 95,000 रुपीज में बैंक से डिस्काउंट करा लिया। वही बिल कंसाइनर ने 95,000 रुपीज में बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब मैं रट्टाबाजी की स्टाइल में बताऊं तो ऐसे याद करो, 1 लाख रुपीज का जो बिल कंसाइनी ने एक्सेप्ट किया उसका एक इफेक्ट होगा कंसाइनी में क्रेडिट साइड बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। अब बिल रिसीवेबल कंसाइनी में क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि हम कौन है? कंसाइनर। हम लोगों को कंसाइनी से एक बिल रिसीवेबल मिला, हम लोगों को एक बिल रिसीवेबल मिला एक बिल रिसीवेबल मिला 1 लाख रुपीज का। तो 1 लाख रुपीज का जो बिल रिसीवेबल हमको कंसाइनी से मिला, उसकी जर्नल एंट्री अगर हम करें अपनी बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में हम इसकी जर्नल एंट्री करें तो इसकी जर्नल एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। हमको 1 लाख रुपीज का बिल रिसीवेबल मिला तो हम लिखेंगे बिल रिसीवेबल कम्स इन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिल रिसीवेबल है ना हमारा एसेट हुआ, बिल रिसीवेबल हमारा एसेट हुआ, हमको एक एसेट मिला। अब अगर हम लोगों को एक एसेट मिला तो एसेट की एंट्री, जो पहला नंबर हमारा अकाउंट है कंसाइनमेंट अकाउंट, ये वाला, इस अकाउंट में कोई एसेट की एंट्री नहीं होती है। बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है और ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है इसमें आते हैं सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स, कोई एसेट्स नहीं आते। तो हम लोगों को जो बिल रिसीवेबल मिला कंसाइनी से, उसकी जर्नल एंट्री होती है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल रिसीवेबल अकाउंट हमको बनाना ही नहीं है, हम लोगों को बिल रिसीवेबल अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो कंसाइनी अकाउंट में हम लोग कर देंगे क्रेडिट 1 लाख। डन। कहने का मतलब है हमने जो 3 अकाउंट बनाए हैं उन तीनों अकाउंट्स को मिला के इस 1 लाख का एक ही इफेक्ट होगा। जो बिल रिसीवेबल है 1 लाख, उसका एक ही इफेक्ट कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बिल रिसीवेबल, बस इसका एक ही इफेक्ट होगा। देखो, कंसाइनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, कंसाइनी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, और बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है, बिल रिसीवेबल का अकाउंट हमको नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये मैं फिलहाल वर्किंग नोट्स में कहीं पे कॉपी कर देता हूँ, फिर एक और ट्रिक बताऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। जब हमको बिल रिसीवेबल मिलता है कंसाइनी से तो हम ये एंट्री करते हैं बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी। डन। अच्छा, फिर क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि विच द लेटर डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 95,000, मतलब यही बिल कंसाइनर ने 95,000 रुपीज में बैंक से डिस्काउंट कराया। अब आपको याद आना चाहिए 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट कराते थे। तो ये 1 लाख रुपीज का बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया 95,000 में, तो 5,000 हमारा लॉस हुआ, डिस्काउंट का लॉस। तो एक्चुअली 95,000 का कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो 5,000 डिस्काउंट है, 5,000 जो हमारा लॉस है उसका इफेक्ट होगा। तो 5,000 कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे 5,000 टू, सुनना ध्यान से, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट। जो 5,000 हमारा लॉस है, जो डिस्काउंट का हमारा एक्सपेंस है 5,000, वो हम लिखेंगे।
95, इसकी भी मैं जर्नल एंट्री बता देता हूं तो आपको पता चलेगा क्या हुआ। जब ये 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल मिला, ये 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल मिला, उसकी जर्नल एंट्री। फिर ये 1 लाख रुपए का बिल रिसीवेबल हम लोगों ने बैंक से डिस्काउंट कराया। तो अगर हम लोगों ने यही बिल रिसीवेबल बैंक से डिस्काउंट कराया तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया 95,000 में, 5,000 हमारा लॉस हुआ या एक्सपेंस हुआ, उसको हम लोग बोलते थे 11th में डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये 11th की एंट्री है। जब हम बिल डिस्काउंट कराते हैं बैंक से तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 5,000 हमारा लॉस हुआ तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 1 लाख रुपीस का हमारा बिल गोज आउट तो हम ऐसे लिखते थे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ऐसे लिखते थे हम लोग। तो अब इन दोनों जर्नल एंट्रीज में से हमारे काम का क्या है? जर्नल एंट्री तो हो गई, पहली एंट्री बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी, दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जर्नल एंट्रीज तो 11th वाली समझ में आ गई, लेकिन ये सब इस चैप्टर में लिखना नहीं है। इस चैप्टर में एक ये लिखना है 1 लाख रुपीस, कंसाइनी इज द गिवर, क्योंकि हमने कंसाइनी का अकाउंट बनाया है, तो एक ये 1 लाख हमारे काम का है, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल का इफेक्ट हम लोगों को क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमने बिल रिसीवेबल का अकाउंट नहीं बनाया। कंसाइनी का इफेक्ट क्यों करना है? क्योंकि हमने कंसाइनी अकाउंट बनाया है। बैंक अकाउंट का इफेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमने बैंक अकाउंट नहीं बनाया है। डिस्काउंट का इफेक्ट करना है क्योंकि डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हुआ, तो ये डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस हुआ, तो ये हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड 5,000। और ये 1 लाख का टू बिल रिसीवेबल 1 लाख का इफेक्ट नहीं करना है क्योंकि हम लोगों ने बिल रिसीवेबल अकाउंट नहीं बनाया है। तो टोटल इफेक्ट्स हैं 5, लेकिन उसमें से हमारे काम के सिर्फ 2 ही इफेक्ट है। एक ये 1 लाख हमारे काम का है और एक ये 5,000 हमारे काम का है। अब रट्टाबाजी, या ट्रिक बोल लो या रट्टा बोल लो या ट्रिक बोल लो। मैं ऐसे याद करता था, जब मैं मेरे कॉलेज में ये चैप्टर होता था तो मैं ऐसे याद करता था। बिल रिसीवेबल की जब एंट्री आती थी तो मैं ऐसे याद करता था कि बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट, बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट। मैं जब कॉलेज में था मैं ऐसे याद करता था, बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट, बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट। अब मैं इफेक्ट्स दिखा देता हूं आपको। ये बिल रिसीवेबल है 1 लाख, ये बिल रिसीवेबल है 1 लाख, तो बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट, कंसाइनी इज द गिवर, कंसाइनी में क्रेडिट, और बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट, ये रहा 5,000। और कुछ भी हमारे काम का नहीं है। आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये जर्नल एंट्री बता दी। मैंने 2 जर्नल एंट्री बता दी आपको ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, लेकिन ये जर्नल एंट्री किसी काम की नहीं है। आपको एग्जाम के दिन सिर्फ ये 2 लाइन याद रखनी है, बिल रिसीवेबल का भी एक इफेक्ट, बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का भी एक इफेक्ट। बिल रिसीवेबल का एक इफेक्ट कंसाइनी में क्रेडिट, और बिल रिसीवेबल के डिस्काउंट का एक इफेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। डन, मेरा काम हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब थोड़ा और टिपिकल लेवल होते जाएगी बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है ये, फ्रॉम द अकाउंट सेल। अकाउंट सेल मतलब हिसाब किताब, अकाउंट सेल मतलब हिसाब किताब। मैं थियरी वाले पेजेस में एक 2 पॉइंट्स लिख के देता हूं आपको। जो कंसाइनर होता है ना, द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय consigner while sending the goods is called pro forma invoice. The statement prepared by consigner while sending the goods is called pro forma invoice. जब कंसाइनर ने, क्वेश्चन नंबर 3 में, जब कंसाइनर ने 1000 पैन भेजे थे
तो जो डॉक्यूमेंट कंसाइनर बनाएगा उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस, और उस डॉक्यूमेंट में कंसाइनर ये बोल रहा है कि मैंने 1000 फैंस भेजे, उस 1000 फैंस में दे, आपको याद होगा 100 फैन रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, बाकी 900 फैन 900 फैंस कंसाइनी के पास पहुंचे थे। अब कंसाइनी ने उन 900 फैंस का क्या किया, कितने बेच दिए, कितने बेचना बाकी है, उसके लिए कंसाइनी एक स्टेटमेंट बनाता है, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं अकाउंट सेल्स। तो द स्टेटमेंट prepared by consignee, the statement prepared by consignee while giving full information of goods sold is called अकाउंट सेल्स। ठीक है, कंसाइनर भेजता है और कंसाइनी बेचता है। कंसाइनर जो स्टेटमेंट बनाता है उसको प्रोफोर्मा इनवॉइस बोलते हैं, कंसाइनी जो स्टेटमेंट बनाता है उसको अकाउंट सेल बोलते हैं। एक स्टेटमेंट होती है जिसमें कंसाइनी लिखता है कि उसके पास कितने टीवी पहुंचे, उसने कंसाइनी ने कितने टीवी बेच दिए, उस स्टेटमेंट को अकाउंट सेल बोलते हैं। ये बाद में लिख लेना सब लोग आगे। तो मैं इस शब्द पे रुक गया था अकाउंट सेल पे, तो आपको पता होना चाहिए अकाउंट सेल एक स्टेटमेंट होती है। फ्रॉम द अकाउंट सेल रिसीव्ड फ्रॉम संजय ब्रदर्स it was seen that 800 fans were sold at ₹450 each। ये है सोल्ड। आपको याद होगा ये डायग्राम मैंने बताया था, ये डायग्राम मैंने कल बताया था कि कंसाइनर ने 1000 फैन भेजे थे, उससे 100 फैन रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, बाकी कंसाइनी के पास 900 फैन पहुंचे। इन 900 फैन में से कंसाइनी ने 800 फैंस बेच दिए। टोटल पहुंचे कितने कंसाइनी के पास 900 फैंस, उससे 800 फैंस कंसाइनी ने बेच दिए, तो बाकी 100 फैंस कंसाइनी के पास बच गए, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इस चैप्टर की सबसे हार्ड पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं सिखाऊंगा ऑब्वियसली, बहुत धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। इस चैप्टर की सबसे टिपिकल पॉइंट यही होती है क्लोजिंग स्टॉक, और उसकी वैल्यू कहां से आएगी। और क्वेश्चन में कभी भी बताया हुआ नहीं होगा कि क्लोजिंग स्टॉक है, और आंसर में आपको हमेशा क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना ही है, कंपलसरी करना ही है। उसके लिए ये वाला डायग्राम बनाओगे तो धीरे धीरे दिमाग में बात बैठेगी। ये डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करें आगे। अभी 800 फैंस कंसाइनी ने बेच दिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एट ₹450 ईच। अब सेल की एंट्री कैसे होती है, हर चीज पहली बार ही सीख रहे हो बेटा, पहला क्वेश्चन है। तो सेल की एंट्री कैसे होती है, सेल की एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनी अकाउंट, और उसके नीचे ब्रैकेट में सेल्स इक्वल टू 800 फैंस मल्टीप्लाई बाय 800 फैन मल्टीप्लाई बाय कितने में बेचा था कंसाइनी ने, 450 रुपीज का एक, तो ये सेल हुआ। सेल इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई 450, तो सेल आएगा 3,60,000, 3,60,000। 800 फैन मल्टीप्लाई बाय 450 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये 3,60,000 सेल्स है, तो यहाँ पे होगा क्रेडिट। मैंने आपको बताया था सेंट डेबिट होता है और सोल्ड क्रेडिट होता है। अब ये पैसा 3,60,000 का एक इफेक्ट हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट होगा इस 3,60,000 का कंसाइनी अकाउंट में डेबिट, और इसमें लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, मतलब मेंट में नहीं, शॉर्टकट में बोलूं तो मेंट में नी और नी में मेंट, 3,60,000 ये हुआ हमारा सेल। तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा सेल्स, बस यहाँ पे कैलकुलेशन लिखने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ सेल्स हो गया। तो कंसाइनमेंट में क्रेडिट हुआ बाय कंसाइनी और कंसाइनी में डेबिट हुआ टू कंसाइनमेंट 3,60,000 हो गया बेटा, डन। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है संजय ब्रदर्स हैज पेड ₹6,000 फॉर स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। ये संजय ब्रदर्स का मतलब कंसाइनी का खर्चा है, स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं पहला क्वेश्चन है तो बहुत देर लगेगी क्योंकि मैं अमाउंट्स और रूल्स साथ में सिखा रहा हूं। जब तक 3 लॉन्ग सम्स मैं नहीं सिखा दूं तब तक नए नए रूल्स आते रहेंगे। और आप हमारी ऐप पे भी देखोगे ना, ये वीडियोस मैं थियरी वाले पेजेस में डाल रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं रूल समझा रहा हूँ। भले एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल साथ में लिया है पर हर एंट्री पहली बार है तो टाइम लगेगा। ये कंसाइनी के एक्सपेंस हैं 6,000 स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। अब कंसाइनी के जो एक्सपेंस होते हैं 6,000 वो कंसाइनमेंट में डेबिट होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंसाइनी अकाउंट ब्रैकेट में स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट 6,000। पहले भी एक कंसाइनी का एक्सपेंस था 18,000 डिलीवरी गुड्स नहीं डिलीवरी चार्जेस। पहले भी कंसाइनी का एक एक्सपेंस था डिलीवरी चार्जेस और एक और कंसाइनी का एक्सपेंस स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक शब्द। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस एक इफेक्ट हुआ कंसाइनमेंट में डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट होगा कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड 6,000 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट बाय कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट। स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट डन। तो ये हमारे 6,000 के दो इफेक्ट हो गए। ये कंसाइनी का खर्चा है, पहले भी कंसाइनी का खर्चा था ये 18,000, अभी दूसरा कंसाइनी का खर्चा हुआ 6,000। तो जितने भी खर्चे कंसाइनी पे करेगा उसके दो इफेक्ट, मेंट में डेबिट साइड और नी में क्रेडिट साइड। चलो आगे और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लास्ट एंट्री बेटा बताइए। कंसाइनी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। हम लोग कंसाइनी को 5% कमीशन देंगे ऑन सेल, तो इसकी एंट्री भी सेम यही होगी टू कंसाइनी ब्रैकेट में कमीशन। कमीशन जो है ये हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। पहले मैं एंट्री कर देता हूं फिर समझाता हूं। 5% ऑन सेल, तो हमारा सेल हुआ 3,60,000, ये हमारा सेल हुआ 3,60,000, इसका 5% कमीशन 3,60,000 मल्टीप्लाई 5%, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 3,60,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 18,000। 18,000 यहाँ पे हुआ डेबिट और दूसरा इफेक्ट होगा कंसाइनी में क्रेडिट। मैं समझाता हूँ 2 मिनट में। 18,000 बाय कंसाइनमेंट अकाउंट और ब्रैकेट में कमीशन। ठीक है, अब ये दो इफेक्ट्स की मीनिंग समझाता हूं मैं आपको। ये 18,000 जो है कमीशन, ये हमारे बिजनेस के लिए, कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट हुआ। लेकिन यही 18,000 कंसाइनी के लिए इनकम है, तो कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। हमारे लिए एक्सपेंस तो मेंट में हुआ डेबिट, कंसाइनी के लिए इनकम तो कंसाइनी में हुआ क्रेडिट। मतलब ये कमीशन हम लोगों को पे करना बाकी है कंसाइनी को। बस सारी एंट्री हो गई क्वेश्चन के हिसाब से। अब हमेशा यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में लिखा है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। सिर्फ एक ही अकाउंट पूछा है पर मैंने तीनों बता दिए। क्वेश्चन जब खत्म हो जाए तो हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, मतलब बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना बाकी है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड कैसे करने हैं मैं सिखाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं।
और हमेशा क्लोथिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा क्रेडिट, क्योंकि जब तक आप क्लोथिंग स्टॉक यहाँ पे क्रेडिट नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे बैलेंस सही नहीं आएगा। तो क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो भी फाइंड करना ही है। यहां तक पहले वीडियो पॉज करके लिख लो सब लोग। क्लोथिंग स्टॉक मैं सिखा दूंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को वापस थियरी वाले पेजेस में नए रूल्स बताने पड़ेंगे। यहां तक मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूं। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे, मैं पूरा ये कंसाइनमेंट अकाउंट दिखा देता हूं, ये पूरा कंसाइनी अकाउंट दिखा देता हूं, और ये गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट दिखा दिया मैंने, और ये वर्किंग नोट्स दिखा देता हूं सारे। ठीक है, ताकि आप वीडियो पॉज करके सब लिख सको। लिखना शुरू करो बेटा सारा।